डिमांड की कोशिश मत कर। अरे मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ जो मजहब, अखलाक, कानून कोई भी कुव्वत तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती। रियली? मैं रोक सकती हूँ? हाय क्या नजारा होगा जब मरी की पहाड़ियों को बादल टच कर रहे होंगे। मरी में हनीमून मनाने का प्रोग्राम है। चलो चलो छड्डो, एक नंबर के झूठे आदमी हो। मरी के बजाय औरंगी टाउन की पहाड़ियां घुमा के ले आओगे मुझे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है फिर जाओ, पहले माँ जी के पैर पड़ो, उनसे माफी मांगो, उन्हें मनाओ। तुम्हारी माँ जी मुझे इस तरह माफ नहीं करेंगी। वो मेरी माँ है, दिल की बुरी नहीं है। जबान की तो बहुत बुरी है। अगर 2-4 मिठिया मिठिया गला करोगे ना तो वो मान जाएंगी। मिठिया मिठिया गल्ला से कहीं उनका शुगर लेवल ना हाई हो जाए। और अच्छा पंच लाइन, 2-4 पंच लाइन उनके लिए भी रखो बचा के। मैं तेरे नाल जरूरी गल करनी है। हैं? मुझसे जरूरी बातें माँ जी करें। अरे अफसर पे लम्बे लम्बे की खबर रखो, उस पे नजर रखो। माँ जी अगर उसकी बहन पे नजर रख लो तो चलेगा? अशरफ, क्या हुआ माँ जी, कोई गुस्ताखी हो गई? अब मैं तुमको क्या कह रही हूँ, तुम उस पे खबर रखो उसकी लम्बे लम्बे की। उससे देखो वो कहाँ जाता है, कितने नाल जाता है, किसके साथ जाता है, और सबसे बड़ी गल है कि इन दोनों बहन भाइयों में क्या बातचीत होती है। मैं समझ गया माँ जी, जासूसी करनी है। जो मैं कह रही हूँ ना वो कर। माँ जी मैं तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहा था, आपका मूड ठीक कर रहा था माँ जी। और मेरा मूड तो उस वक्त सही होएगा जिस वक्त ये अफसर का बच्चा कट जाएगा अपने। क्या असफर पहले से शादीशुदा है? उसका एक बच्चा भी है, मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं भी अब किसी बच्चे वाली औरत से शादी करूंगा और इसकी बहन को बताऊंगा कि मेरा भी बच्चा है। वो अशरफ, वट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है माँ जी। और तू जा, तू वो काम कर जो मैंने तुझे कहा है। माँ जी मैं अभी से मिशन पे लग जाता है। 007। जाओ। अरे मुझे कुछ पढ़ तो लेने दो। असफू जाओ वरना क्या? वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो आप ही आ जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। क्या बात है माँ जी, बंदा तो काफिरों का भी सलाम कबूल कर लेता है। मैं तो फिर मुसलमान हूँ और आफ्टर ऑल आपका दामाद हूँ। फटा दामाद आया, दामाद। मैं क्या असफर, कैसा लग रहा है तिगनी का नाच? तुम नाच लेते हो डुगडुगी पे? नाच भी लेता हूँ और नचा भी लेता हूँ। अशरफ खान ये तो पंच ही मार गया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ना वो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पंच मारने की प्रैक्टिस? मगर क्यों? वो ना इस एपिसोड में ना राइटर ने सारी पंच लाइनें ना असफर के लिए लिख दी हैं। तो क्या आप राइटर को पंच मारेंगे? अब किसी ना किसी को तो मारूंगा ना। अच्छा खैर छोड़िए, असल बात बताइए जल्दी से। किसी से लड़ाई शड़ाई हुई है क्या? असल बात यह है कि ना सुबह ना मुझे माँ जी ने कहा कि अशरफ पुत्र आज ना किसी की फैंटी लगानी है। मैं बगैर ग्लव्स के लगाई तो फिर मुझे चोट लगेगी, इसलिए ना मैं ग्लव्स पहन के ये मैं पंच की कर रहा हूँ प्रैक्टिस। ये आपकी माँ की ना है? यही आदत सबसे बुरी लगती है हमें। हर वक्त हमारे भाई के खिलाफ आपके कान भरती रहती हैं। हम FIR कटवाएंगे आप लोगों के खिलाफ। FIR तो माँ जी कटवाएंगी, बगैर इजाजत दूसरी शादी और फ्रॉड, दो FIR कटेंगी तुम्हारे भाई पर। आधी जिंदगी उसकी जेल में गुजरेगी असफर की। किसकी जिंदगी जेल में गुजरेगी? तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। आफ्टर ऑल हम मियाँ बीवी हैं, हो सकता है हम अखलाकियात पर ही बात कर रहे होते। इखलाक नाम की तो कोई भी चीज आपके अंदर नहीं है। एक और पंच लाइन मार दी इसने। मुझे नहीं पता, मैं नहीं खेलता, हटो। मैं नहीं बाजी इस घर में मुझे कितनी कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं। हम समझ गए तुम्हारा इशारा। बचपन में जब भी तुम्हारा कुछ मीठी चीज खाने का दिल चाहता था तो तुम कड़वी कड़वी बातें करने लगते थे। ऐसे बाजी आप कितनी समझदार हैं। काश आपके शौहर भी इतने समझदार होते। खैर छोड़ो, हम अभी गए और अभी आए अपने भाई के लिए, हीरे जैसे भाई के लिए मीठा हलवा बना के। वो अशरफ कहते हैं ना कि हम हुणे गए और हम हुणे आए।
क्या हो रहे हैं? बुलबुले ड्रामा बन रहा है माँ जी। किचन में कुछ पकाया ही जाता है। हाँ, तुम दोनों बहन भाई तो हर वक्त कुछ न कुछ पकाते ही रहते हो इस घर में। हलवा बना रही हूँ माँ जी, सूजी का, खालिस देसी घी में, अपने प्यारे भाई के लिए। और तुमको मालूम है कि मुझको शुगर है, इस घर में मीठा पकाना मना है। अरे तो नमक का हलवा बनाए देते हैं आपके लिए माँ जी। मैं सब जानती हूँ कि तुम हलवा क्यों बना रही हो। ये मुझको जलाने के वास्ते हलवा बन रहा है। तौबा तौबा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया माँ जी कि हलवा बनाने से आप जलती हैं? हम रोज हलवा बना के आपको जलाते हैं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वैसे मैंने देखा है कि जब से अफसर की शादी बेबी से हुई है ना, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलनी शुरू हो गई है। जी हाँ माँ जी, पलड़ा जो बराबर हो गया है, एक पलड़े में बट्टा, दूसरे पलड़े में सट्टा। तो कह दो अपने हरामखोर भाई से कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और रफू चक्कर हो जाए इस घर से। अरे माँ जी, हमारे भाई किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ओ बेबी, किराए के मकान में नहीं जाएगी। हाँ, क्यों माँ जी, क्या प्रॉब्लम है किराए के मकान में? मैंने कह दिया है कि किराए के मकान में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, बस। अरे माँ जी, तो ये भी तो किराए का ही मकान है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, आप। ये तुम्हें किसने कह दिया कि ये किराए का घर है? अरे माँ जी, आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आप ही के जासूस हैं जो चारों तरफ मंडलाते हैं? हमने भी अपने जासूस छोड़ रखे हैं। अरे ये अशरफ तो बड़ा हल्का निकला पेट का, सब कुछ उगल दिया उसने अपनी बीवी के सामने। ना माँ जी, हमें अशरफ ने कुछ नहीं बताया, बल्कि ये सब कुछ तो आपकी लाडली बेटी ने बताया, हमारे भाई असफर को। मजा आया? What happened? बताओ ना। अरे ऊपर चलो ना। मुझे ऊपर नहीं जाना। क्यों? ऊपर भाईजान है। तो वो एक्चुअली भाईजान को देख के मैंने शर्म आती है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, ऐसा भाई हो तो सभी को शर्म आए। यार असू, प्लीज डोंट डू दिस। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे भाईजान की इज्जत करने के लिए। उनकी इज्जत अफजाई तो कर रहा हूँ। अच्छा चलो ऊपर चलो, मैं तुम्हें ऊपर से वो घर दिखाता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए 30,000 रुपए किराए पे लिया है। What? 30,000 रुपए? हसू कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है। तुम तो हो ना, मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे पालने के लिए, उस घर का किराया देने के लिए। हाय अल्लाह, तुम कितनी टीचर हो। हर मेरी मजाक मत किया करो। हटो, मजाक करते हैं। अरे जो सीरियस लेने वाली बात है वो सीरियस नहीं लेती। नवी सिचुएशन, माँ जी को बताना पड़ेगा। माँ जी ब्रेकिंग न्यूज। क्या? माँ जी, अभी अभी असफर बेबी को छत पे ले गया, नवा मकान दिखाने। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ जी अपडेट देने आया हूँ। मुझे लम्बे लम्बे की खबर चाहिए, जा वेख उनको। हाँ बेहतर माँ जी, बेहतर। तुम्हें समंदर नजर आ रहा है? हाँ। उसके बराबर में देखो चील कोठी है? नहीं। उसके बराबर में लाल कोठी है? कुछ नहीं है, वो जगह तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली, वही तो जगह है। जब हम हनीमून से वापस आएंगे तो वो जगह बन चुकी होगी। मैंने तो इंटीरियर डेकोरेटर को ऑर्डर भी कर दिया है। सच्ची? भाई अब घर नया लिया है तो बीवी तो नहीं लेनी पड़ेगी। What? अब मेरा मतलब है कि बीवी नहीं है तो घर भी नया लेना पड़ेगा। स्वीट। बेबी डार्लिंग, मुझसे वादा करो, कसम खाओ कि तुम ये वाली बात किसी को नहीं बताओ। कौन सी वाली? घर वाली या हनीमून वाली? बेबी डार्लिंग, तुम भाईजान की आवाज में बोल लेती हो। Are you crazy? तुम्हारी अम्मा ने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखे। क्या हो गया? लो जी, गरम गरम हलवा तैयार है और हम अपने हाथों से अपने प्यारे भाई को खिलाएंगे। और खाइए ना। बादाम बादाम आ रही है ना मुंह में। हाँ, वाह, वाह। चुन चुन के देखिए, अभी चुन चुन के। ये रहा पिस्ता भी लो, पिस्ता पिस्ता। आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप आ चुके हैं। ये माजी है। जानता हूँ। कैसे? अभी आपने बताया ना। वो भाईजान है, मेरे बहनोई। जानता हूँ। उन्हें भी जानते हैं। अभी आपने तो बताया। ये आपकी बाजी है। अरे भैया, आपको कैसे पता चला?
इन्होंने तो बताया ही नहीं। बाजियों को तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं, वैसे भी इतनी पक्की उम्र की औरत इनकी बाजी ही हो सकती है। भाई मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। वाह 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 वाह, पक्की उम्र की कच्ची औरत। आप तो जरा ऊपर आइए, हम आपसे निमटते हैं। माँ जी, वो तो मुझे ऊपर ही बुला के चली गई हैं। वैसे मैंने तुम्हारी आवाज पहले भी कहीं सुनी है। मारे गए। माँ जी, ये तो बहुत मशहूर शख्सियत है। ये एक मॉर्निंग शो में औरत, मेरा मतलब है डेकोरेटर बन के आते हैं। अच्छा, इन बातों को छोड़े, आपने माँ जी के कमरे में बेड इस तरह सेट करने कि माँ जी 24 घंटे समंदर का नजारा करती रहे। हो जाएगा, एडवांस। और हमारा घर किस तरह सेट करना है उसके लिए मैं आपको अपनी बीवी से मिलाता हूँ। बेबी डार्लिंग, जल्दी आओ। देखो, ये डेकोरेटर आए हैं, इनको बताओ कि घर कैसा होना चाहिए। देखो। हाँ जी, ये मुझे इस तरह से बेडरूम चाहिए और असफू एक मिनट, किचन ऐसा। जी हाँ, किचन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। वो गल तुसी असफू नाल ही करो जी। डोंट वरी, पैसों का क्या मसला है। एक काम करो, तुम ये 1 लाख रुपए रख लो और काम शुरू करो। 1 लाख रुपया? आप मेरी आंखों में इस तरह ना देखें, मुझे शर्म आती है। माँ जी, इससे पहले कि कोई भंडो निकल लो ऐसे। चलो चलो। माँ जी, सबका तो दे दे। माँ जी, कहने का मतलब है कि कोई भी नेक और बड़ा काम शुरू करने से पहले जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा सदका लेते हैं। चल, तुझे सदका मैं देता हूँ। निकल यहाँ से। हाय हाय, कैसी लगी एक्टिंग मेरी? सदका चाहिए तुझे? ऐसा घूसा मारूंगा सारा नक्शा बिगड़ जाएगा। आए, पैसे निकाल मेरे जल्दी, वरना क्या? आए हाय, बड़ी खतरनाक चीज हूँ मैं। चल जल्दी से नोट निकाल। अबे, इतने सारे पैसे दिए तुझे अंदर अभी। वो ईद मुबारक वाले, वो अपनी सास और साले को दीजिए जाके। मैं बेवकूफ नहीं बनती, देता है पैसे या मैं करूँ अभी अलमास बाजी को फोन। नहीं, तुम तो बिला वजह खबर कर। नहीं, ये लो, देखो, ये रे। मुझे एक बात बता, ये जो अभी आया था ये इंटीरियर डेकोरेटर, ये कौन है? अब वो एक मशहूर इंटीरियर डेकोरेटर था माँ जी। असफर ने हम सबको फिर बना दिया। वो क्या माँ जी? अरे वो खाजा सरा जो चौक पे खड़ा होके पीक मांगता है। हाँ, माँ जी, उसकी शक्ल उससे बहुत मिलती थी। मेरा ख्याल है माँ जी, ये बचपन में ना दोनों जुड़वा भैन भाई होंगे और किसी मेले में बिछड़ गए होंगे। ये वही खाजा सरा था अशरफ, कन्फर्म। कन्फर्म माँ जी? हाँ, लॉक कर दूं? अरे लॉक नहीं, ये असफर को लॉकअप करवाना पड़ेगा। लो, आ गए। इसको घर से बाहर निकालो। एक मिनट, मेरी बात तो सुने जरा। अरे दूल्हा चल, भाई, चल, चल। दूल्हा भाई, एक शरीफ आदमी के साथ जोर जबरदस्ती करना ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। मैं माँ जी के हुक्म पे ना जिनीवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी कर सकता हूँ। फोन बज रहा है, बॉस का फोन है। भाई, तुम्हारे फोन की घंटी तो बजी नहीं। वाइब्रेटर पे है। हेलो बॉस, मैं कुछ नहीं, मैं तो भाईजान से जरा वट्टे सट्टे की शादी पर डिस्कशन कर रहा था। क्या हुआ? दफ्तर बंद हो रहा है? मेरी बहुत जरूरत है, सारे क्लाइंट्स कट गए। कोई बात नहीं, मैं वापस ज्वाइन कर लूंगा अगर सैलरी डबल कर दे। लाख रुपए ठीक है? नहीं, 2 लाख कर दे। हाँ, और दूसरी बात ये कि मुझे 2 लाख एडवांस भी चाहिए क्योंकि मैं अपनी बीवी को हनीमून पे लेके जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे कमरे की जरा सफाई करा देना और एसी भी चेंज करवा। बाय। देखा आप लोगों ने? अशरफ, इस धोखेबाज को बाहर निकालो। चल भाई, एक मिनट। देखिए, एक शरीफ साहिब जॉब आदमी को कभी धक्के देके बाहर नहीं निकालते, वो इस शराफत से खुद भी जा सकता है। अरे मेरी बात तो सुने सर। इतनी रात हो गई है, हमारा भाई अब तक घर नहीं आया। आज तक कभी हमें बताए बगैर वो कहीं नहीं गया, बस आज पहली दफा गया है। ओ, माँ जी ने मौका ही नहीं दिया बताने का। मेरा हनीमून, आप लोगों को पता है मैंने सारी तैयारी कर ली थी। माँ जी, मैंने ना सारे थानों में, अस्पतालों में पता कराया, और लाश भी तो नहीं ना मिल रही। आपके मुंह में खाक। भाईजान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो असफू बेचारा इंश्योर्ड नहीं है, ऊपर से मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। अशरफ, जरा फोन मिलाओ। लो भाई, हैरत अंगेज वाकया ये है माँ जी कि जब से ये अजफर गया है ना, मेरा मोबाइल भी गायब है। क्या मतलब है आपका? आपके मुताबिक क्या उसने आपका मोबाइल चुराया है?
हाय मेरा भाई, हाय मेरा शौहर। वो बंद करो ये रोने धोने वाला सोप। अबे आ जाएगा, कोई काका थोड़ी है जो गुआच जाएगा। आ गया, मैं आ गया। लो आ गया मनहूस का दमाद। तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? और ये तू मुझे बता के क्यों नहीं गया? हाँ, 2 दिन में बीवी का गुलाम हो गया। बाजी की कोई फिक्र नहीं है तुझे। तेरी फिक्र में रो रो के देख, भूखा रह रह के कैसी कमजोर हो गई हूँ मैं। अब मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और ये लो डार्लिंग, हमारे हनीमून के टिकट्स। रियली? वाह मेरे भाई, शाबाश। कैसा थप्पड़ मारा है तूने। देख लिया आपने, ऐसे होते हैं शौहर, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। बाजी कुछ ऐसे भी होते हैं। लो कमाल हो गया। आज ना सुबह से बिस्ती पे बिस्ती हो रही है। माँ जी सुटो हाथ। चले तमीज। माँ जी, ये मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। और तुमको मालूम है मैं साड़ी नहीं पहनती। हाँ ठीक है, तो बाजी ये आप रखिएगा। और देखिए भाईजान, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की नेकर, इसको उर्दू में चड्डी कहते हैं। और चल चल, ओ मेरा किसी ने मोबाइल देखा है? सबने देखा है, 1919 का मॉडल। अब तो ऐसा करो, म्यूजियम में रखवा दो ताकि सारी दुनिया आके देखे। चवानी फीस रख लो उसकी। ठहरो, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? अब आपके भी कान बजने लगे अपनी अम्मा जी की तरह। मोबाइल की आवाज आ रही है लेकिन मोबाइल नजर नहीं आ रहा। I'm really sorry. मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा भला सोचा। कोई बात नहीं डार्लिंग, लोग हमेशा मेरे बारे में जैसा सोचते हैं मैं उससे बिल्कुल अलग निकलता हूँ। अच्छा सुने, आप बाकी लोगों के लिए गिफ्ट्स क्यों लेकर आए हो? अरे वरना बुरा लगता, तुम्हारे पैसे थे और इन लोगों के लिए चीजें ना लाता। मेरे पैसे? तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है, अलग अलग थोड़ी है। तुसी कितने स्वीट हो। मैंने सीरियसली आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो, अब फौरन जाके तैयार हो, हमें एयरपोर्ट के लिए भागना है। पर अशफू, आई गेस वी हैव टाइम। अभी तो फ्लाइट में टाइम है। डार्लिंग, तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब चलते फिरते टाइम बॉम्ब है। कब कौन सा फट जाए कुछ नहीं पता। तुम पहले जा रही हो, मैं जाऊं? आप जाए। मुझे और भी चीजें। समझ में नहीं आता किधर चला गया। तौबा, कुछ खुदा का खौफ कर लीजिए आप। 600 रुपए का मोबाइल है, 6000 जगह ढूंढ चुके हैं। अरे सस्ता सा है, दफा करें। नहीं मिल रहा तो कम से कम हमारा दिमाग तो ना खाएं। बात 600 की नहीं, आवाज आ रही है लेकिन मिल नहीं रहा। कान बज रहे हैं आपके। हमारे कान बज रहे हैं क्या? आहिस्ता बोलिए। अगर हमारे कान बज रहे हैं तो अम्मा जी को भी तो आवाज आ रही है। अरे क्या बात करते हैं आप। उन्हें तो अपने मोबाइल की बेल सुनाई नहीं देती, आपके मोबाइल की बेल सुनाई देगी। अरे छोड़े छोड़े, बस खटारा मोबाइल है, मिल जाएगा। उन दोनों के जाने के बाद ढूंढ लीजिएगा। और कान खोल के एक बात सुन लीजिए, उनके जाते हुए मोबाइल का जिक्र नहीं होना चाहिए, बदशगुनी होती है। अब टेढ़े मुंह को सीधा कीजिए और नीचे आइए फौरन। ये मुंह कैसे सीधा होगा, ये कुदरती है। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो हनीमून पे जा रहे हैं, कोई महाज़ जंग पे तो नहीं ना जा रहे? आप नहीं समझ सकते कि भाई बहन की मोहब्बत क्या होती है, इसलिए कि अल्लाह मियां ने आपको इतनी अक्ल ही नहीं दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हटो लड़की पीछे। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे भाई, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, अच्छा? और अपनी बेगम की दी हुई कोई चीज खाओ तो औजुबिल्ला चारों कुल पढ़ के खाना। बीबी अपने शौहर के नाम ना लेना। हाँ, और वहाँ पहुँच देना, मुझे टेलीफोन कर देना। हाँ। और फिर मुझे कोई ना फोन करे क्योंकि मेरा तो मोबाइल ही गुम हुआ है। मना किया था हमने मोबाइल का जिक्र नहीं कर, डाली ना बदशगुनी। चलो भाई, मोबाइल का कोई भी जिक्र नहीं है अब, ठीक? बाजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। करो। आपको पता है भाईजान के फोन पे कोई ऐसे वैसे मैसेजेस करता है, जब ही तो इतना परेशान हो रहे हैं। कौन कह रहा है वो उल्टे सीधे मैसेज आते हैं? तजर्बा भाईजान, तजर्बा। आपसे तो मैं निमटती हूँ, जरा इनको भेज लूं। चल मेरे भाईजान। अरे बाजी, मैं भाईजान का फोन ढूंढे बगैर कैसे जा सकता हूँ? अब मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? अभी मिलेगा। मैं जरा उस पे घंटी मारता हूँ। कैसे नहीं मिलेगा? घर में ही होगा, कहाँ जाएगा?
हाँ, ओके भाईजान, खुदाफिज। ओके बाजी, ओके, खुदाफिज। दाफिज मांझी, दाफिज, दाफिज। भाई देखो तो मैसेज क्या आया हुआ है। किसका मैसेज है? ओए माँ जी, चक्कर आ गया। माँ जी, माँ जी, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने मेरे बैंक से 2.5 लाख रुपया निकलवा लिया। क्या? आसफा!